गाजीपुर जिले के मेदिनीपुर गांव के रहने वाले हैं और भारत सरकार ने 2021 में इनको पद्म अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया था। सबसे पहले निशान जी, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। गाजीपुर जिले के पहले ऐसे व्यक्ति थे मेदिनीपुर गांव के जो आपका नाम पद्मश्री के लिए समाज सेवी के रूप में दिया गया था और सबसे ऊपर भी आपका नाम था, लोग जानते भी थे। और अंतिम समय में जब उस पुरस्कार में आपका नाम नहीं आया तो कैसा लगा? दुख काफी हुआ होगा। और गाजीपुर की जनता यही सोच रही थी कि नहीं, टेलीविजन के स्क्रीन पर हम निशांत जी को पद्म अवार्ड देते हुए जरूर देंगे। जी जरूर थोड़ा लगा, लेकिन चूँकि मेरा काम ही ऐसा था समाज सेवा वाला कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा नाम भी पद्म अवार्ड के लिए कभी जाएगा और कभी मिलेगा। तो खैर मिला नहीं, इसका कोई मलाल नहीं है, कोशिश किए थे हम अच्छे के लिए ही। और एक बार भारत सरकार का ये इतना बड़ा सम्मान जिसमें नॉमिनेट होना ही अपने आप में गौरवान्वित करता है मुझे। और इसके लिए मैं आप सबका भारत सरकार का शुक्रगुजार हूँ और तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आने वाले समय में लगातार मेरा काम कहीं ना कहीं समाज हित और जनहित में होता ही रहेगा। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से निशांत जी आपको शुभकामना। लेकिन मैंने सुना कि आपने नाटों को अपना पूरा शरीर दे दिया। क्योंकि देखिए, मरने के बाद ये शरीर का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसको लोग जला देते हैं या फिर दफना देते हैं। और नाटो एक ऐसी संस्था है जहाँ पे अंगदान दिया जाता है। और हमने पढ़ा था उसको और देखा भी था, तो मुझे लगा कि मेरे मरने के बाद शरीर बेकार हो जाएगा तो किसी के काम आ जाए, किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाए। इसलिए मैंने ये कदम उठाया जिसमें मेरे परिवार का भी काफ़ी सपोर्ट मिला। पत्नी ने काफ़ी इसको सराहना की और अपना खुद भी दान देने की इच्छा उनसे जाहिर कर चुकी हूँ। दोस्तों, अभी इन्होंने अपनी धर्मपत्नी का नाम लिया। मैंने नहीं सुना, मैंने कभी देखा है, बहुत सारे लोगों से मैं मिला, लेकिन जो निशांत जी ने अभी बताया कि मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, बड़ी बात है और लोगों के लिए एक बड़ी मिसाल है निशांत जी। अगर मैं आपको बताऊं और भी मैं चाहूँगा जरूर लोगों तक आप साझा। जी नहीं, बहुत बहुत सहयोग था मुझे और हमेशा सहयोग मिलता ही रहता है। एक ताकत के रूप में पत्नी का हर मोड़ पर मुझे साथ में मिलता रहता है। और कहीं न कहीं एक ताकत के रूप में पत्नी भी और माँ बाप हुए, भाई हुए, मेरे सहयोगी हुए। गाजीपुर के सैनिटाइजर मैन कहे जाने वाले सर, अगर बात करें तो लोग आज गाजीपुर के कहते हैं सैनिटाइजर मैन की संज्ञा आपको दी जाती है, कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि जो काम आदमी किया हुआ है उससे उसकी खुद की पहचान हो जाए, अच्छा लगता है। जब कोविड का काल था, लोग घर से निकल नहीं रहे थे और उस समय कोविड में कोरोना अपने उफान पे था और आप पूरी दुनिया देख रही थी कि निशांत सिंह हर उस जगह पे जहाँ पे अस्पताल हो, स्कूल हो, सार्वजनिक जगह हो, स्टेशन हो, उसको आप सैनिटाइज कर रहे थे। और घर में किसी ने कहा नहीं आपकी बीवी कि नहीं आपको नहीं जाना है? नहीं, जरूर घर वालों का तो प्रेशर रहता ही है, क्योंकि घर के हालात मेरे थोड़े दूसरों से अलग थे। पिता मेरे हैं, उनको 16 बार ऑपरेशन हुआ है बाईपास से, ये मतलब जितने बड़े ऑपरेशन हैं सब कुछ, तो उनको इन्फेक्शन से बचाना। उसके बाद मेरे भाई भी हैं, बड़े भाई उनसे हैं, उनका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था, तो उनको भी कोविड के उस दौर के हिसाब से उनको भी बचाना था। और सबसे छोटा मेरे घर में मेरा बच्चा जो कि 1.5 साल का था, उससे भी इन्फेक्शन से बचाना था। खैर इन सब चीज़ों को दरकिनारा करते हुए एक मन में अपने जन्मभूमि कहिए या फिर अपने लोगों को बचाने के लिए एक पागलपन दिमाग में सवाल था कि इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको किया जा सकता है, खासतौर से समाज हित और जनहित के कार्यों को लेकर। ये हमको अच्छा लगा सैनिटाइजेशन का कार्य, और बस शुरू हो गए तो 135 दिनों के बाद वो दौर खत्म हुआ। दोस्तों, 135 दिनों का वो दौर, मैं बताऊं गाजीपुर के एक ऐसे महामानव से आज मैं आपको मिलवा रहा हूं। मेरे वीडियो को जरूर देखिए। और घर के लोग परेशान थे
और जब ये घर जाते थे, एक 1.5 साल का बेटा जो अपने पिता क्यों, वो यही सोचता होगा कि मेरे पिता कब आएंगे। सर क्या लगता था जब आप घर आते हैं और अपने बेटे को खिलाते नहीं हैं, आपका बेटा सो रहा है और घर में बहुत सारे लोग हैं, एक जगह जाके दूसरी जगह जाके सो जाना, मुलाकात ना करना, कैसा लगता था? नहीं, वो जरूर इस मामले में बड़ा ही संवेदनशील मामला है कि अपने बच्चे से दूर रहना और इतने वक्त तक दूर रहना। दुख तो जरूर होता था, लेकिन एक जुनून जो मुझे उस दुख के ऊपर कुछ लगता था कि नहीं, समाज को ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उस समय बड़े कम लोग हुआ करते थे इस तरीके के कामों को करने के लिए। और इतना तो जरूर कहूँगा कि परिवार से रह के ये काम करना मेरे लिए थोड़ा सा कष्टप्रद जरूर रहा, लेकिन सुकून देने वाला रहा कि सब कुछ 135 दिनों तक बेहतर हुआ। और इस 135 दिनों में एक छींक तक मुझे नहीं आई। और जितना भी कहा जाता था कि नहीं, इन चीज़ों से आपको कोविड हो सकता है, शायद हम किस्मत वाले हैं कि यह जिंदा है, सेवा के लिए करता है। दोस्तों 135 दिनों का वो कारवां जो कि रुका नहीं। निशान जी, मैं आपसे जरूर जानना चाहूँगा, कभी ऐसा हुआ हो कि नहीं यार 1-2 महीने हो गए, आज नहीं जाना है, आज घर पे आराम ही करना है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। 135 दिनों में बिना छुट्टी लिए, बिना आराम की, वो हर रोज़ का 6-7 घंटे, तो कभी 9-10 घंटे भी, तो मिनिमम 3 से लेकर 10 घंटे तक का ये हर रोज़ का मेरा काम था, लगातार जो 135 दिनों तक। मैं निशान जी आपसे ये भी जानूंगा कि कई बार ऐसा हुआ होगा जब आप घर आते हैं और बीवी से हमेशा सामने लोग, आप भी उन्हें देख रहे हैं, वो भी आपको देख रही हैं, मन में वो गुस्सा भी कि ये आप क्या कर रहे हैं? नहीं, जरूर इस तरीके की बातें शुरुआती दौर में हुई। फिर हम दोनों के बीच एक समझौता हो गया, जिसके तहत वो जब तक हम काम करेंगे तब तक वो अपने घर रह के बच्चों को सुरक्षित रखेंगे। तो हम दोनों 90 दिनों तक लगातार एक दूसरे से मिले कभी नहीं। हाँ, दूर से जरूर नीचे बाहर रोड पर खड़े होकर ऊपर देखना या फिर वीडियो कॉल पर बातें करना, इसी से मेरा काम चलता था। ये दौर 90 दिनों तक परिवार से दूर रहे। दोस्तों कोई कर नहीं सकता, मैं आज आपको ये बताना चाहूँगा, मेरा ये सौभाग्य है जो कि मैं निशान जी से मिला। और सच में अब आज के गाजीपुर की मैं बात करूँ, पूरे भारत के जो भी लोग देख रहे हैं, मैं बताऊँ एक नज़ीर पेश किया है। और गाजीपुर में जो इन्होंने काम किया, एक ऐसे समाज सेवी जो कि पर्दे के पीछे से वो काम करते हैं और कभी भी लाइट में आना नहीं चाहते। बहुत सारे कार्य आपने किए निशान जी। मैं जरूर चाहूँगा आज दर्शक मेरे चैनल के माध्यम से वो जाने कि निशान जी ने जो काम किया वो अद्भुत था, वो निस्वार्थ सेवा। परिवार के लोग घर पे बीमार थे, फिर भी बाहर के लोगों को जाकर देखना कि नहीं यार, बाहर के लोगों को भी सुरक्षित रखना है, अपनी जान को हथेली पे रखना। ये दौर 2012 से स्वामी विवेकानंद के कार्यों से प्रभावित हुआ। एक मन में ये हुआ कि कुछ अलग किया जाए और जिससे समाज को भी फायदा पहुंचा सके। तो शुरुआती दौर में एक गरीब बस्तियों में खाना देना, लंच पैकेट वितरण और फिर कुछ किताबों का डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब जो भी लगे कि नहीं आना, इससे कुछ हम सुधार कर सकते हैं समाज में। तो एक धीरे धीरे काम शुरू किया गया। फिर ठंड के दिनों में असहाय गरीब लोगों को कंबल बांटना, उससे एक सुकून मिलता है। फिर ये वक्त आया कोविड का, दुनिया छुट्टी थी, विनाशकारी महामारी थी, डर का माहौल ऐसा था कि लोग एक दूसरे से मिलना ही नहीं पसंद करते थे। यहाँ तक कि जब आपको याद होगा कि मार्केट में कोई जाता था सामान लेने, तो दुकानदार एक पॉलीथीन दूर रखता था जिसमें पैसे डाल दिए जाते थे और सब्जी भी वो पैकेट में डाल देता था, और उसके बाद आप घर ला के उसको धुलते थे। क्योंकि सैनिटाइजेशन या सैनिटाइजर एक नया नाम था, एक अनोखा नाम था, सुना ही नहीं था आम जनमानस के लिए मास्क पहनना। तो सैनिटाइजेशन के लिए तो एक बार घर के बाहर खड़े थे, चूँकि लॉकडाउन लग चुका था पूरे हिंदुस्तान भर में। नगर पालिका के कुछ कर्मचारी
छिड़काव कर रहे थे। मन में उत्सुकता हुई, पूछे क्या कर रहे हो, पूछे तो बताए कि सैनिटाइजेशन कर रहे हैं हम, लेकिन वो एक्चुअल में मच्छर मारने की दवा छिड़क रहे थे। क्योंकि उनको तब आइडिया हुआ कि गूगल से कुछ कोई ने कोशिश की कि सैनिटाइजेशन होता क्या है। जानकारी लेने के बाद तो ये हुआ कि ये तो नकारापन कर रही है नगर पालिका, इससे किसी को कुछ बचना है नहीं, मच्छर नहीं मारना था, उसमें तो बैक्टीरिया मारना था, जो कोविड ये बैक्टीरिया जो कहे जा रहे थे। तो गूगल की मदद के द्वारा कुछ सीखे, हाइपोक्लोराइड और ब्लीचिंग की एक नियमित मात्रा होती है, जिसको बना के अगर सरफेस को मारा जाए तो वो 0 हो जाता है, बैक्टीरिया सारे मर जाते हैं। तो ये असली में सैनिटाइजर है। तो फिर एक लंबा दौर बनाना, फिर छिड़कना, शहर गांव से, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं थी। गाजीपुर जिले की बात अगर करें तो जिले काफ़ी बड़े हैं, लेकिन फिर भी अपने हाथों से कुछ नहीं तो 1 लाख से ज़्यादा घरों को किए और करीबन 5 लाख से ऊपर की आबादी को पूरी तरीके से सैनिटाइज करने की कोशिश की। दोस्तों, गाजीपुर जिला अस्पताल की अगर मैं आज आपको बात बता रहा हूँ, जब परिवार के लोग अपने अपने बेटे से, अपनी माँ से, अपनी बीवी से मिलते नहीं थे, उस वार्ड में जाते नहीं थे, एक ऐसी महामारी जिसने भारत को हिला के रख दिया। लेकिन निशांत जी की मैं बात करूं, जब एक माँ नीचे शमशान घाट से लेके अस्पताल में पड़ी थी, उसका बेटा उसे छू नहीं रहा था, और दोस्तों रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मन धमधमा सा जाता है। अगर मैं आपको बताऊं, निशांत जी उस कफन, उस माँ को क्या क्या किया, मैं जरूर सर वो भी चीज़ें निशांत जी मैं आज लोगों तक चाहूँगा। वो क्या समय था, और जब लोग जा नहीं पाते थे, लेकिन निशांत जी वहाँ पे खड़े रहते थे। वो भी जरूर ये दौर था कि माँ एक्सपायर हो चुकी थी और ज़मीन पर पड़ी थी, उसका बेटा लकड़ियों के सहारे सामान को उसकी तरफ धकेल रहा था। यहाँ मुझे लगा कि मेरी आत्मा हिल चुकी है उस जगह पर। मन में यही आया कि मरे या जिए, लेकिन इनको कफन तो अब हम पहना के रहेंगे। तो सामने जाके उनको कफन पहनाना, अच्छे से बांधना बाकायदे, क्योंकि पॉलीथीन में थी, हमको पता था कोविड से ही डेथ हुई है, लेकिन माँ तो माँ ही होती है। उसको अच्छे से फिर कफन में डाला गया, टिकटी पे रख के अंतिम संस्कार के लिए भी कोई जाता नहीं। वो शमशान घाट जाके अंतिम संस्कार करना मुश्किल, तो 2-3 लोग, मैं था, एक उनका बेटा और एक आध जो वहाँ पे जलाने में सहयोगी होते हैं। बहुत ही मार्मिक पल जरूर मेरे जीवन में था। एक सीखने का मौका भी मिला और खुद को प्रूव भी करने का कि मन में सच्चाई है और नियत आपकी साफ है, तो ऊपर वाला आपका सहयोग जरूर करता है किसी न किसी। दोस्तों, निशांत जी ने कहा, ये प्रूव करने की बात है, ये सिद्ध करने की बात है ही नहीं, जो वहाँ खड़ा मिल रहा और उसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, समय रुक सा जाता है। आज गाजीपुर के युवाओं के लिए बहुत बड़ी मिसाल है। जो भी युवा आज आपको देख रहे हैं, निशांत जी से वो सीखना चाहते हैं। मैं जरूर चाहूँगा उन युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगे, और निशांत जी का संदेश क्या है उन युवाओं के लिए? देखिए, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। जो भी काम आपके सामने आए, बस उसे आप ईमानदारी और अच्छी नीयत से करिए, और ये सोच के करिए कि अगर कोई नहीं कर रहा है, आपको करने का मौका मिला, तो ये आपके सौभाग्य की बात है। चीज़ें वही होती हैं, सोचते सभी अच्छा है, सब चाहते हैं कि समाज में हम कुछ अच्छा काम करें, लेकिन सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। तो सोचिए नहीं, उसको आप असलियत में ज़मीनी स्तर पर काम करके उसको खुद को साबित करिए कि नहीं, कोई नहीं कर रहा तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बेहतर लोगों से कर सकता हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ। दोस्तों, 1995 का वो दौर था। अगर मैं निशांत जी की शिक्षा की बात करूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से शिक्षा लेना, उसके बाद गाजीपुर आना, और गाजीपुर में एक समाज सेवा के रूप में जो इन्होंने कार्य किए हैं, वो अद्भुत है। निशांत जी, आज भी ऐसा मन में क्या है जो लोगों के लिए छूट रहा है, यार अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर उसे पूरा करूँगा। इसके साथ ही मैं आपसे मगर साझा करना चाहूँगा,
आज आप प्रांतीय अध्यक्ष काशी के सब संयोजक पद पर हैं और बीजेपी की पार्टी से जुड़े हैं, और मैंने सुना है कि आप मोदी जी के कार्यों से काफ़ी प्रभावित हैं। जी, मोदी जी के और यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी के कार्यों से बहुत प्रभावित हैं, क्योंकि उनकी भी नीयत एकदम साफ है। इसीलिए आज हमारा हिंदुस्तान पूरे विश्व पटल पर विश्वगुरु की तरफ अग्रसर है और नित्य प्रतिदिन कुछ न कुछ आप नयापन देखते हैं हिंदुस्तान के लिहाज से। निशान जी, वो भी समय था जब आप घर से निकलते थे तो बैग के पीछे पुलिस की टीम हो या फिर डॉक्टरों की टीम हो, हाथों में उनको वैक्सीन देना, मास्क देना और भी बहुत सारी चीजें थी। कैसा लगता था? लोग कहते थे अरे भैया वो देखिए निशान जी आ रहे हैं, मतलब देख के लोग यही कहते रहे भैया जो काम कर रहे हैं वो अद्भुत है। मैं जरूर चाहूँगा। जी जरूर, आपकी बात से सहमत हैं। और जब हम निकलते थे तो हम हर रोज अपने एक बैग लिए रहते थे, बैग के अंदर ढेर सारे सैनिटाइजर छोटे छोटे हुआ करते थे तो वो लिए रहते थे, मास्क लिए रहते थे। रास्ते में कोई मिलता नहीं था, सिर्फ वही पुलिस वाले या फिर डॉक्टर या मेडिकल के लोग ही मिलते थे या पुलिस वाले, दोनों में से कोई। इन लोगों को ही हम लोग सैनिटाइजर बांटते हुए रोड पे निकल जाते थे, मास्क देते हुए। और आज काबिल तारीफ इन लोग का काम हम आपसे बताएं कि जो दौर था, जो लोगों की सोच थी पुलिस और पुलिस महकमे को लेके कि नहीं ये लोग बुरे लोग होते हैं, हमने वो जिया उनके साथ वो पल। और जितनी मेहनत उन लोगों ने इस कोविड टाइम में कर दी, हमको लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान की सोच पुलिस वालों को लेकर बदल गई है कि पुलिस वाले जो भ्रष्टाचार या नहीं काम करते हैं ये दिमाग में लोगों को लगता है। जितना उन्होंने अपने परिवार को छोड़ के ड्यूटी निभाई, वो भी रोड पे कोई नहीं दिखता था सिवाय कोविड के पेशेंट या फिर डॉक्टर मरीज, इसके अलावा। सलूट करता हूँ मैं सारे पुलिस वालों को, उनके कार्यों को। बाकी तो मेडिकल फील्ड सराहनीय कार्य है ही है। एक ईश्वर के दूत के रूप में इन लोगों ने काम किया और कहीं ना कहीं हम लोग को भी सहयोग इनसे मिलता रहा। रास्ते में या जगहों पे जहाँ भी जाते थे काफ़ी सहयोग मिलता था, कहीं से निराशा मुझे नहीं लगती थी। जबकि लोगों के दिमाग में ये था कि बहुत ही खतरनाक काम है। हम आपसे बताया कभी डर लगा ही नहीं इतने दिनों में, तो प्रति दिनों में 1 मिनट के लिए कभी डर नहीं लगा। कभी भी ख्याल आता था परिवार का तो थोड़ा सा लगता था, लेकिन फिर भी जुनून, पागलपन कर सकते हैं, जुनून कर सकते हैं, देशभक्ति कर सकते हैं, मातृभूमि का प्रेम कर सकते हैं इस चीज़ को। निशान जी, राजनीति की अगर मैं बात करूं तो कभी आपको अगर उस पद पर आप गए, महादेव करें आप बुलंदी छुएं, तो क्या मन में है कि यार इसे पूरा करें? जी जरूर, जिस भी जगह पे रहूँगा पूरी ईमानदारी और तन्मयता से उस पद का निर्वहन करूँगा। और मुझे लगता है कि मैं एक मिसाल के रूप में जरूर काम करूँगा, अपने कार्यों से ही अपनी पहचान हो, ये मैं चाहता हूँ। गाजीपुर के एक ऐसे महामानव के साथ मेरी मुलाकात। दोस्तों, मैं कवर स्टोरी के तौर पे इनके कार्यों को मैं दिखाऊंगा आप तक, जरूर इसे देखें। और मैं जरूर चाहूँगा गाजीपुर को गौरवान्वित करने वाले माँ गंगा की गोद में बसा ये जिला लहरी काशी, जहाँ से निशान जी ने जो अलख जगाई है, सच में आज इतिहास रचा। निशान जी, मेरे चैनल में इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद।